सेवन एग्जाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फरवरी मंथ की करंट अफेयर पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। इसका ऑप्शन है माया एंजेलो, कमला हैरिस, क्रिस्टी वॉल्टन और जॉन डेविस। इसका सही आंसर होगा माया एंजेलो। माया एंजेलो जो है एक प्रसिद्ध लेखिका, कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कि अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर जगह उनको दी गई है। 7 साल की उम्र में माया की मां के प्रेमी ने उनका यौन शोषण किया था, जिसके हादसे के बाद से वो सदमे में चली गई और इसी सदमे के बाद से वो अपना लिखना शुरू की और उन्होंने जो है कई आत्मकथाएं, कविताएं और निबंध लिखी। उनकी इन्हीं आत्मकथाओं से उनको प्रसिद्धि मिली। उनकी पहली आत्मकथा आई नो द केस बर्ड्स सिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वह एक अफ्रीकी अमेरिकी थी। 2014 में 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन के सिवन, दूसरा डॉक्टर विक्रम साराभाई, रमेश सिंधु और डॉक्टर एस सोमनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको शॉर्ट में हम इसरो के नाम से जानते हैं, भारत का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 में हुई थी। इसरो का जो पुराना नाम था वो था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। इसके बाद 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया। डॉक्टर एस सोमनाथ पूर्व अध्यक्ष के सिवान का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राफेल नडाल ने कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? 20वां, 18वां ग्रैंड स्लैम, 21वां ग्रैंड स्लैम या 22वां ग्रैंड स्लैम? सी, 21वां ग्रैंड स्लैम। पूरे वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, जो पूरे वर्ष इसी क्रम में खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला विंबलडन 1877 में शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन मई और जून के मंथ में खेला जाता है। विंबलडन जून और जुलाई में, जबकि लास्ट ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जो है वो अगस्त और सितंबर में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट ने सबसे अधिक रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम खिताब अभी तक जीते हैं। भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महेश भूपति, जिनका पूरा नाम महेश श्रीनिवास भूपति है, उन्होंने 1997 में फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल स्पर्धा में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उसके बाद सानिया मिर्जा वर्ष 2009 में भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। राफेल नडाल अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। उन्होंने यह ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली महिला कौन है? सियोमारा कोत्रो, मारिया एनी, कमला हैरिस और हिलरी क्लिंटन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, सियोमारा कोत्रो। होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी टेगु सिंगलापा है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कोत्रो बनी है। वामपंथी पार्टी के उम्मीदवार कास्त्रो ने नवंबर में चुनाव में जीत दर्ज की थी। उनके पिता एवं पूर्व राष्ट्रपति जोस मैनुअल जेरॉय को 2009 में सेना ने तख्त पलट करके सत्ता से बेदखल कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता? जापान, कोरिया, भारत, न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, जापान। 2022 महिला हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण था। यह टूर्नामेंट 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट या ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया।
2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। हाल ही में किसके द्वारा फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी गई? अन्ना रामजम मल्होत्रा, किरण बेदी, राजवंशी देवी या फातिमा बीबी के द्वारा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, किरण बेदी। पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस पांडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर किरण बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय मूल सेवा में उनके 40 वर्षों की विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत पर आधारित है। भारत की पहले महिला IPS अधिकारी किरण बेदी का नाम आता है। हाल ही में मिस US 2019 का निधन हुआ, उनका क्या नाम है? सारा रोज समर्स, ओलिविया जॉर्डन, चेस्ली क्रिस्ट और एरिन ब्रेंडी? सी, चेस्ली क्रिस्ट। चेस्ली कोरनी क्रिस्ट एक अमेरिकी टेलीविजन संवाददाता और मॉडल थी। उन्होंने मिस यूनिवर्स 2019 की प्रतियोगिता में भी संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया था और 30 वर्षीय चेस्ली क्रिस्ट की न्यूयॉर्क सिटी के एक 60 मंजिला बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। 1 फरवरी 2022 को किस स्पेस कंपनी ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काई मेड सेकेंड जनरेशन FM2 को लॉन्च किया? स्पेस X, स्पेस Y, स्पेस 2 या स्पेस 1? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, स्पेस X। 1 फरवरी 2022 को स्पेस X ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह स्काई मेड सेकेंड जनरेशन F2 को लॉन्च किया। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा के एक स्टेशन से लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह पृथ्वी की निगरानी करेगा। स्पेस X अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी है। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा, मारिया एंटोनियो पाल्ला, एंटोनियो कोस्टा, रूई रियो? इसका सही ऑप्शन होगा सी, एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के सत्तारूढ़ केंद्रीय वामपंथी सोशलिस्ट पार्टी ने संसदीय बहुमत से आम चुनाव में जीत हासिल की। पार्टी ने भारतीय मूल की प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के लिए एक मजबूत जनादेश हासिल किया। वह पुर्तगाल में 119वें और वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोजा हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और पुर्तगाल का मुद्रा जो है वो यूरो है। भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य में भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश के झांसी में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के बीना में? बी या सी दोनों ऑप्शन सही? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मध्य प्रदेश के बीना में। भारतीय रेल ने पश्चिमी रेलवे के बीना में एक सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर प्लांट सिस्टम स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BHEL द्वारा एक 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली विनिर्माण और इंजीनियरिंग संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। BHEL भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक उपकरण कंपनी है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।